हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हेमा शर्मा अपने नए YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है करवा चौथ, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं जो सुबह सरगी तो मुझे करनी नहीं थी, उठ गई थी मैं जल्दी, तो ठाकुर जी को स्नान करवा दिया और जो मेरी जो पूजा पाठ थी वो मैंने कर ली है। सरगी तो मुझे नहीं करनी थी क्योंकि चतुर्मास के मेरे व्रत चल रहे हैं और जिनके कार्तिक के व्रत हैं वो भी सरगी नहीं करते हैं, क्योंकि एक टाइम ही भोजन किया जाता है, 2 टाइम तो भोजन किया नहीं जाएगा। तो मैंने सिर्फ सेब खाया एक और मैंने दूध चाय बनाकर पी ली थी अपनी। तो अब बाकी के दिन जो पूरा दिन आज मेरा होगा, वैसे तो एनर्जी आज के दिन नहीं रहेगी, तो देखा जाएगा जो जो करवा चौथ के ऊपर जो बना पाऊंगी वीडियो, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। छोटे छोटे पल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं आज पूरा दिन का जो व्लॉग है आपको कैसा मिलेगा। तो ये लोहे का बर्तन है, मैं हमेशा इसी बर्तन में जो मेहंदी है वो भिगोती हूँ। तो मेहंदी मैं कोई भी ले लेती हूँ, मिलन मेहंदी हो गई, वैसे कभी कभी मैं हबीब की मेहंदी भी लगा लेती हूँ, लेकिन कभी ना होने पर तो जैसे मिलन मेहंदी है, नेहा मेहंदी है, जो मेहंदी मिल जाती है वो ही यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो इसमें मैं डालूँगी मेहंदी, आप अपने बालों के हिसाब से ही डालें, जितने लंबे आपके बाल हैं तो मैं अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मेहंदी डाल लेती हूँ। क्योंकि मेरे जो बाल हैं लंबे तो इतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं मेहंदी अच्छी खासी लगाती हूँ उनमें, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी नहीं लगाती, कम से कम 2-3 महीने में एक बार लगाती हूँ। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी कॉफ़ी डालने से जो बालों का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। मेरे पास ब्रू के पाउच थे, मैंने ब्रू डाल ली, नेस्कैफे भी डाल सकते हैं आप। मैं 3 पाउच डाल दूँगी इसके अंदर कॉफ़ी के। और ये है मेथी दाना। तो मेथी दाना जो होता है उसे मैं पहले पानी में उबाल लेती हूँ, बहुत अच्छे से कम 10 मिनट उबालती हूँ। जब मेथी दाने का सारा सत पानी के अंदर आ जाता है तो फिर उस पानी से मैं मेहंदी को भिगोऊंगी और फिर मेहंदी में मैं डालूँगी 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आंवला पाउडर। तो ये देखिए जो मेथी है अच्छे से फूल गई है और जो कलर है बिल्कुल पानी का एकदम पीला हो गया है। तो अब इससे मैं मेहंदी भिगोऊंगी। तो मैं गर्म पानी से ही मेहंदी भिगोती हूँ। जैसे मुझे सुबह मेहंदी लगानी है तो मैं रात को भिगो कर रख देती हूँ। तो मैं काफ़ी घंटे मेहंदी को भिगो कर रखती हूँ, तो जिससे जो कलर है मेहंदी का बहुत ही अच्छा आता है। तो मेहंदी तो मैंने भिगो दी है, इसको जो थोड़ा बहुत ठीक करना होगा, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी भी ठीक करना पड़ेगा जब लगाते टाइम। तो इसको मैं अब रख देती हूँ ढक के, क्योंकि मैं इसे लगाऊंगी शाम को। तो मेहंदी तो मैंने घोल ही ली थी और अब मैं इस मेहंदी को लगाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि मैं अपने जो बालों में कलर नहीं करती हूँ अभी तक, मेहंदी ही लगाती हूँ। मेहंदी में क्या क्या सामान डाला वो सब मैंने आपको दिखाया ही था। और अभी मेहंदी लगाने के बाद ही पता चलेगा कि इसका कलर कैसा आया है कैसा नहीं। वैसे मैंने थोड़ा सा हाथों पे लगा के देखा है, इसका जो कलर है अच्छा आया है। तो मेहंदी मैं कहीं बाहर जाकर नहीं लगवाती हूँ। और वैसे भी पार्लर का जो भी काम होता है, मुझे जैसे वैक्स कभी करवानी होती है 2-4 महीने में एक बार, तो भी मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, आईब्रो बनवाने नहीं जाती हूँ, अपर लिप्स करवाने भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं ये सब काम करवाती हूँ घर में ही। घर में मेरी हेल्पर आती है, मेरा पूरा काम मतलब कि मेहंदी लगाना, आईब्रो और वैक्स वगैरह है वो कर देती है। तो आज भी जो मेहंदी है वो ही लगाएगी। ये इसने बहुत अच्छा काम कर लिया, मैं इसका पहले ही लगा लिया। इसने इसलिए लगा लिया, इसकी लिपस्टिक नहीं लगी हुई थी। नहीं वो बात नहीं है, आजकल हर कोई सेफ्टी से काम कर रहा है, तो उसमें भी तो सीखना चाहिए ना। वेरी गुड। सेफ्टी का ध्यान रखें। तो ये है इसरत,
ये मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, फेशियल भी बहुत अच्छा करती है, कभी साल 6 महीने में एक बार मैं करवाई लेती हूँ। और जो ये इसरत है, ये देखिए इसने पूरी प्रिकॉशन ली हुई है, इसने मास्क लगाया हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं। और ये ऑस्कर है, ये आफत ढाने में लगा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही शरारती हो गया पहले से। इसको हर वक्त कोई ना कोई चीज़ काटने को, तोड़ने को, फोड़ने को चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि इस ऑस्कर ने हमारी सारी चप्पलें तोड़ दी, सारी चप्पलें हमारी खा ली है। ऑस्कर देखो देखो, सीट बोलो ना उसको, बैठे दो। ऑस्कर बैठ जा, बैठ गया कोई। बैठ। तो ये मेरी चप्पलें भी आपको दिख ही रही है, इसने मेरे क्रॉक्स जो हैं काट दिए हैं। इसने 2 से 3 पेयर जो चप्पल है मेरी काट दी है। और अभी भी इसी फिराक में रहता है कि चप्पल मिल जाए और मैं इसे काट दूँ। काटेगा ये, इतना शरारती है, बहुत ही ज्यादा। इधर आ, चलो इधर मेरे पास आ। आई ऑस्कर, क्या गुनगुनाने लग गई है। ऑस्कर नहीं बाबू। तो ये देखिए ऑस्कर जो है शरारत करके बैठा है और इसको मैंने पकड़ लिया और अब इसकी आवाज़ चूं चूं निकल रही है। और अब इस देखिए इस बच्चे के दांत, ऑस्कर इसके दांत देखिए। रुक रुक रुक, बस बाबू बस, रुक जा, ना 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 बस। ओ नहीं 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 नहीं, ओशु के दांत टूट गए। ये देखो ये हर चीज़ काटता है। ना 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 ना, बिस्किट दूंगी मेरे बच्चे को, लड्डू के दांत। रुक दिखा, ये देख ये देख, इसके नीचे वाले दांत भी दिखाओ, नीचे वाले भी दिखाओ। ये नीचे वाले भी दांत दिखाओ लड्डू। ओ नहीं, नीचे वाले दांत टूट के आ चुके हैं। बच बच बच, काटो काटो, लो 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 लो। नहीं भाई, इस लड्डू के दांत टूट गए, देखो लड्डू है मेरा ये। हाँ कहाँ के दांत टूट गए तेरे। छोड़ दो कोई। जा जा जा, ना 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 ना। एक भी ड्रॉर इसके वजह से ना पन्नी साबुत नहीं है, सारी पन्नियां और बड़े प्यार से दांत देखो। हेलो ऑस्कर। ये ना कैमरे के सामने आता है, ग्रुप पकड़ के। गंदा बच्चा, मैं आओ बिस्किट दूं। कम नहीं सर, कम। बिस्किट ले ले। ऑस्कर सिट 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 सिट। हेलो हेलो करो पहले। ओह गुड गुड बॉय। आपको जैसा कर रहे थे ये यूं कर रहा है। लो जंप। अभी खेलेगा। तो मेहंदी लगाई थी, मैंने आपको दिखाया था। तो मेहंदी मैंने 2 से 3 घंटे अपने सर पर लगा कर रखी। उसके बाद मैंने सर धो लिया। तो आप देख ही रहे हैं कि कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल नेचुरल है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने मेहंदी लगाई हुई। लगता है कि मेरे मतलब कि कोई बाल वाइट नहीं है। वैसे मेरे बाल वाइट है भी नहीं, बिल्कुल आगे आगे से हैं, जो इतना पता नहीं चलता है। तो बस मेहंदी में मैं यही सब डालती हूँ जिससे कि जो बाल है अच्छे हो जाते हैं और जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो सर पर तो मैंने मेहंदी लगा ली है, अब बारी आती है हाथों पे मेहंदी लगाने की। तो मुझे हाथों पे मेहंदी लगवाने जाने का टाइम ही नहीं मिला। वैसे भी मुझे मार्केट से तो मेहंदी लगवानी ही नहीं थी। सोचा था कोई घर आके लगा जाएगा, लेकिन जिनसे बोला उनके पास टाइम नहीं था। फिर मेरे पास भी टाइम नहीं था क्योंकि मैं पूरा दिन वीडियो बनाती रही। और आज भी रात के बज गए हैं 10:30। अभी भी मैं वीडियो बना कर ही चुकी हूँ थोड़ी देर पहले। और अब मेरे हाथों में मेहंदी लगनी बाकी है। कल भी मैंने रात को अपने जो है ब्लीच करवाई थी, फेशियल मैंने नहीं करवाया। तो जो फेशियल की जगह कल करवा चौथ पर ही मैं इंस्टेंट ग्लो के लिए कुछ जो होम रेमेडीज जो होती हैं, यानी कि जो हमारी किचन से ही निकल कर आएगा सामान, उसी से ही मैं अपना जो फेस का सुधार कर लूँगी, यानी कि ग्लो आ जाएगा, उससे इंस्टेंट ग्लो आएगा। तो वो आपके लोगों के साथ भी शेयर करूँगी मैं। तो अब मेहंदी लगाने की बारी है, लेकिन मैं थक भी बहुत गई हूँ। तो देखती हूँ कि खुद से ही लगाई जाएगी। एक हाथ पे मेरी बेटी मेहंदी लगा देगी और एक हाथ पर लगा लूँगी मैं मेहंदी। तो देखते हैं मेहंदी कैसी लगती है।
तो इस बार जो मेहंदी है मैं घर पर ही लगा रही हूँ, मेरी बेटी लगा रही है। तो कोई मेहंदी लगाने वाला आया ही नहीं था घर पे। और ये डिज़ाइन मेरी बेटी ने ही बनाया है, ये बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये मेहंदी मैंने खुद लगाई थी क्योंकि कीप जो है उसके अंदर मेहंदी बहुत पतली थी और मुझे नींद भी बहुत तेज आ रही थी, लेकिन चलो हाथ तो लाल हो ही गए। और ये पैरों की भी देखिए। तो चलिए आपको मेरा अपना लहंगा भी दिखा देती हूँ। ये है मेरा लहंगा जो मैं आज पहनूंगी। तो ये कपड़ा मार्केट से लिया था और बुटीक से स्टिच करवाया था। और ये लहंगा सिर्फ एक बार पहना गया है। ये मेरी बेटी का लहंगा है, उसने मेरी भतीजी की शादी में पहना था सिर्फ एक बार। तो उसने बोला कि मम्मा आप यही पहन कर देख लो अगर आपके आ जाता है तो, क्योंकि आपके चतुर्मास के व्रत चल रहे हैं। तो उसने बोला कि हो सकता है मम्मा ये लहंगा आपको आ जाए, क्योंकि जब उसने डाला था उसके थोड़ा सा खुला था और मैं पतली हो गई हूँ। मैंने पहनकर देखा तो मेरे ये लहंगा आ गया। ये है ब्लाउज और ये एक सिंपल सा दुपट्टा है। तो ये देखिए ये लहंगा कितना अच्छा बना हुआ है। इसके अंदर जो केन है वो काफ़ी लगी हुई है। मुझे दिक्कत आएगी कथा सुनने में, क्योंकि कथा बैठकर नीचे बैठकर देखती हूँ कैसे सुनी जाएगी। तो ये देखिए इसके अंदर केन दो लगी हुई है, एक ये एक दोबारा फिर से लगी हुई है ये। तो इसमें जो केन लगी हुई है वो 2 लेयर्स में लगी हुई है। और इसकी जो फिट्स है वो भी काफ़ी अच्छी आएगी क्योंकि मैंने पहन कर देखा है। तो अब मैं दिखा देती हूँ आपको मेरे इयररिंग्स जो मैं इस लहंगे पर डालूंगी। तो ये भी मेरी बेटी की हैं, ये देखिए ये है इयररिंग्स और ये है मांग टीका। और मेरे को इयररिंग्स का यानी कि झुमकियों का मुझे बहुत शौक है। तो जो मेरे पास झुमकियों की कलेक्शन है वो बहुत सारी है। तो वो झुमकियाँ भी आपको मैं दिखाऊंगी, यानी कि जो मेरी इयररिंग्स की कलेक्शन है वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं अब पहले हो जाती हूँ कथा करने के लिए तैयार, तो फिर मैं तैयार होके आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब मैं कथा करने के लिए हो गई हूँ तैयार। तो अब मैं करूँगी कथा। वैसे टाइम तो काफ़ी हो गया, 5 के करीब बज गए हैं। तो अब मैं कथा सुन लेती हूँ। तो कथा तो सुनाएंगी सुषमा जी, किशोरी कृपा में भी आके मुझसे मिले हुए हैं। वहाँ हम गाते हैं भजन, कार्तिक के भी हमने अच्छे भजन वहाँ पर गाए हुए हैं। तो हम हर करवा चौथ पे इकट्ठे फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, हमारे पास काफ़ी फ़ोटोज़ हैं। कभी आपको वो फ़ोटोज़ भी देखने को मिलेंगी कि हर करवा चौथ पे हमारे अंदर क्या चेंजिंग आए हैं। तो अभी तो कथा ये मुझे सुना देंगी और मैं सुन लूँगी, क्योंकि ये कथा करके आई है। तो वैसे तो कथा हमेशा हम नीचे बैठकर ही करते हैं, लेकिन आज ये जो लहंगा पहना है ना, इसकी वजह से नीचे नहीं बैठा जा रहा। इसको पहनकर अगर चौकड़ी लगाकर यानी कि जो लेग्स है फोल्ड करके बैठती हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पूल में बैठी हूँ। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, तो इसलिए हम थोड़ा चेयर तो नहीं है, मुड्डे पर बैठकर कथा सुन रही हूँ। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जो 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। तो कथा तो मैंने सुन ली है और अब हम दोनों बैठकर पियेंगे चाय, थोड़ी सी मारेंगे बातें, क्योंकि आजकल हमारी जो गपशप है वो होती नहीं है, क्योंकि हम मिलते बहुत कम है, फ़ोन पर ज़्यादा बातें हो जाती है। तो थोड़ी बातें भी हो जाएगी, फिर करेंगे खाने की तैयारी किचन में जाकर। तो ये जो बायना है ये मेरी नंद के पास जाएगा। मेरी बड़ी नंद है वो यही रहती है घर के पास ही। तो जब खाना बन जाएगा, खाना और ये बायना मैं उनके घर पहुंचा दूँगी। तो जो मेरी फ्रेंड है वो यहाँ से चली गई है और उसके जाते ही मेरी भतीजी आ गई है, वो ठाकुर जी के दर्शन करने आई है
और उसका दूसरा करवा चौथ है ना भैया? हाँ, उसका दूसरा करवा चौथ है। पिछले करवा चौथ के व्लॉग में मैंने आप लोगों को उससे मिलवाया भी था। तो अब किचन में भी खाने की तैयारी हुई है, तो चलिए किचन में भी दिखाते हैं क्या क्या तैयारी हो रही है। और ये जो ऑस्कर है, कोई भी घर में आता है तो सोचता है क्योंकि आज हम अच्छे से तैयार हुए हैं तो उनके कपड़े सोचता है कि कोई किसी की चूड़ी खींच दूँ मैं, किसी की पायल खींच दूँ। और नेल पेंट लगा हुआ तो मेरे पैरों को ना खरोंचने में लगा हुआ है। ये देखिए बंधा हुआ है, आज इसको बांध के रखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इस आज ये परेशान ज्यादा कर रहा है। ओशो कहाँ होगी लड्डू? लड्डू देख 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 देवी बोल दिया जय करो, जय करेगा लड्डू और ले ले ले। तो किचन में हो रही है खाने की तैयारी। मैं नहीं बना रही हूँ, किचन में खाना बना रही है इसरत। वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही है, वो छिप गई है और वो सीढ़ी में बैठी है। और जो मेरी बेटी है वो भी हेल्प करवा रही है उसके साथ, लेकिन वो भी कैमरे के सामने आना आज पसंद नहीं कर रही है। तो ये उसने बनाई है आलू गोभी, और ये सब्जी बनेगी आलू टमाटर की, उसके साथ बनेगी पूरियाँ। तो बस खाना यही बनेगा और जो बायने का सामान है ये भी वही जाएगा। तो उसके बाद जब चंद्रमा निकलेगा, फिर उसके चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को जल देके फिर हम भी अपनी पेट पूजा कर लेंगे। आजा मेरी अब तुम्हें। तो ये है मेरी भतीजी। तो लास्ट ईयर में मैंने आपको उससे किचन में ही मिलवाया था क्योंकि जब भी वो किचन में ही खड़ी थी। तो ये है रिया शर्मा। तो पिछले साल का जो करवा चौथ का व्लॉग है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि कुछ जैसे अभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैंने पिछले साल इसे मिलवाया था, तो सोच रहे होगे कि कहाँ मिले थे कहाँ नहीं। तो चिंता ना करो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले साल के व्लॉग का लिंक मिलेगा, तो वहाँ जाकर आप देख लेना। तो चंद्रमा निकल गया है, खाना तो बन ही गया, लेकिन अभी पूरियाँ बनानी बाकी है। मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही, मैं कुछ सिर्फ जो आटा है उसकी लोई बना कर दूंगी। बाकी जो पूरियाँ है वो बनाएगी इसरत और मेरी बेटी, वो दोनों ही बनाएंगी, मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि जो मेरा लहंगा है ना वो खराब हो जाएगा। जो दुपट्टा है ना, दुपट्टे में लग जाएगा तेल, कढ़ाई का तेल। और आज मैं जलेबी में से बनाएगा चंद्रमा को। मैंने व्रत करके पानी पी लिया। खाने की वैसे तो मुझे लगी हुई है, लेकिन फिर भी खाना तो खाना पड़ेगा ही। और खाना भी जो है पूरा बन चुका है, तो अब चलिए खाना खा लेते हैं। थोड़ा सा वैसे मुझे आज भूख नहीं है क्योंकि मुझे 2-2:30 बजे के करीब भूख लगी थी। उसके बाद अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं खाना खा लूँ। तो चंद्रमा के मैं दर्शन करके आई हूँ, उन्हें जल देकर आई हूँ। तो आने के बाद मैं मंदिर में ठाकुर जी के, माता रानी के, गोपाल जी के और महाप्रभु के, जैसा कि आप सब लोग बोलते हैं कि इनको महाप्रभु बोला जाए, तो महाप्रभु जी के दर्शन कर लेती हूँ। तो ठाकुर जी को प्रणाम। और अब मैं खाऊंगी खाना। तो खाना बन ही चुका है। ये है पूरियाँ, आलू की सब्जी, आलू गोभी, धनिए की चटनी और ये है आंवला। तो कार्तिक के महीने में आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। तो मैंने आंवला बनाकर रखा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा घर में सब लोग खा लेते हैं। तो जो खाना बनाया ठाकुर जी को पहले लगेगा भोग, उसके बाद ही ये खाना मैं खाऊंगी। तो बस यही था मेरा जो करवा चौथ का व्लॉग था। जो करवा चौथ की मेरी तैयारी कैसी होती है, बिल्कुल सिंपल सी सादगी भरी होती है। कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मुझे कपड़े नए खरीदने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे ऐसा कोई रीति रिवाज भी नहीं है। हाँ, लेकिन हर बार जो मन में उमंग है ना और उत्साह है वो नया होना चाहिए। तो बाकी कपड़ों से ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बस ये थी मेरी सीधा सा सरल सा सादगी भरा करवा चौथ का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर टैप करें। अगर टैप नहीं करेंगे तो जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आप लोगों तक नहीं पहुँचेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा।